हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर। और आप इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने वाले हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए आज मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और फिर आपको सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपका एलिजिबिलिटी क्लियर है, आपको पता है, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। ओके ठीक है, 2 मिनट लगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो एमएसटी सिटी के द्वारा महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में जो कैप प्रोसेस के अंदर आने वाला है। ओके ठीक है, तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बोर्ड्स को मार्क्स को लेके, बोर्ड्स के मार्क्स को लेके कि भाई आपका सारे सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, पीसीएम में 45% होना चाहिए अगर आप ओपन में हो तो। मैंने टोटल का बोला गया, नहीं टोटल नहीं, टोटल कितना भी हो उससे मतलब नहीं, 35 हो 40 हो उससे मतलब नहीं, ठीक है। सब सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पीसीएम में 45% होना चाहिए ओपन के लिए। और कास्ट रहेगा या ईडब्ल्यूएस रहता है, अगेन ईडब्ल्यूएस वालों को भी, या पीडब्ल्यूडी रहेगा, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो 40% ही चाहिए रहता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 300 मार्क में से 120 मार्क, यहाँ पर 300 मार्क में से 135 मार्क्स, 50% नहीं। ओके, सिर्फ 45%, ठीक है। अगर कोई ओएमएस का स्टूडेंट है, बाहर का स्टूडेंट है, ओके, वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, जेईई मेन के थ्रू ले रहा है, ओके, उसको भी 50% की क्राइटेरिया नहीं है, उसको भी सिर्फ 45% रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो ओएमएस के लिए क्या होता है, कहीं और एडमिशन लेने जाएंगे महाराष्ट्र के बाहर तो 50% ही चाहिए रहेगा। बट यहाँ पर अगर आप 45% हो, महाराष्ट्र में एडमिशन ले रहे हो तो भी चलेगा। तो आपके कोई ओएमएस वाला फ्रेंड है तो उसको भी आप गाइड कर सकते हो। दूसरी बात, इन केस आपका पीसीएम में 135 नहीं हो रहा है, ओके, या आप कहां से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, आपका 120 नहीं हो रहा है, तो कोई और ऑप्शन है क्या? यस, कोई और ऑप्शन भी है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं, जब भी मैं कास्ट बोलूं उसका मतलब होता है ये सारा चीज, एससी एसटी ओबीसी एसबीसी एससीबीसी भी इसी में इंक्लूड आएगा। ओके, एससीबीसी को भी कास्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई होगा। वीजे एनटी1 एनटीबी एनटी2 एनटी3 एनटी3 एनटी डी बोलते हैं उसको। ओके, एनडी एबीसीडी पूरा यहाँ पर आ गया। ओके, एसबीसी ओबीसी एससीबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, तो ये सारे कास्ट वाले आ गए। पीडब्ल्यूडी भी आ गए और ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, और उनका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, 40%, दैट इज 120 मार्क्स फॉर पीसीएम। अगर आपका पीसीएम में नहीं होता है कोई बात नहीं। ओके, पहला क्राइटेरिया याद रखना, सब सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, सब सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। दूसरा क्या, पीसीएम में ओपन वालों को 135 300 45%, या तो कास्ट ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी रहेगा तो 120 आउट ऑफ 300 40%। अगर वो नहीं होता तो आप केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और विषय से, किसी और सब्जेक्ट से जो आपके करिकुलम में बोर्ड में था। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, आप बायोलॉजी भी रिप्लेस कर सकते हैं केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर अभी पीसीएम की जगह पे क्या हो जाएगा, पीबीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीबीएम। ओके, आप पीबीएम से कैलकुलेट करके देखो, अगर पीसीएम से नहीं हो रहा है तो पीबीएम से कैलकुलेट करो। भाई पीबीएम से हो रहा है क्या, 300 में से 135 ओपन वालों को, बाकी कास्ट ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वालों को 300 में से 120 पीबीएम से हो रहा है क्या? अरे सर मेरा तो बायोलॉजी था ही नहीं, या पीबीएम से भी नहीं हो रहा है, बराबर, तो क्या कर सकते हैं सर वो बताओ। ठीक है, चलो उसके ऊपर आते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बायोलॉजी नहीं थे तो कोई और सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर किस किस, मैथ्स फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है। तीसरा सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट जो होती है, मोटर ट्रेनिंग वगैरह होता है एंड ऑल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस किसी के पास रहेगा, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे मेंशन की गई सब्जेक्ट्स है सीटी के सर्कुलर के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को ये सारे विषय से रिप्लेस करके आप चेक कर सकते हो कि 300 में से 135 हो रहा है क्या ओपन में, और कास्ट वालों का 300 में से 120। बट हाँ, सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ओके ठीक है, अब यहां पर एक समस्या खड़ा होती है। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल किसको बायो से नहीं हो रहा है, पीबीएम से नहीं हो रहा है, तो बायो को उसके पास आईटी होगा, अगर आईटी होगा तो बायो को आईटी से रिप्लेस करके भी आप चेक कर सकते हो कि पीआईटी मैथ्स से हो रहा है क्या, ऐसा आप चेक कर सकते हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओपन वालों को जैसे मैंने आपको बताया 135 300 मार्क में से, वो 300 में से 120 मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। अब कोई सीएस वाला है, सीएस वाले का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर फिजिक्स तो 100 मार्क का होता है, मैथ्स तो 100 मार्क का होता है, सीएस 200 मार्क का है, तो मैं कैसे ऐड करके चेक करूं? क्योंकि मैं ऐड करूंगा तो उतने मार्क्स तो हो ही जाएंगे आराम से। ओके, क्योंकि सीएस जो है वो 200 मार्क का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 200 मार्क का होता है, तो जो भी 200 मार्क वाले सब्जेक्ट है उसमें आप क्या कर सकते हो कि 200 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 100, केमिस्ट्री के इक्विवेलेंट हो गया, करेक्ट।
तो आपका जो भी मार्क्स आया है 200 में से उसको डिवाइड बाय 2 करिए। फॉर एग्जाम्पल 110 आया तो डिवाइड बाय 2 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिजिक्स मैथ्स के साथ 55 ऐड करके आपको चेक करना है कि ओपन रहेगा तो 135 हो रहा है कि नहीं और कास्ट रहेगा तो 120 हो रहा है कि नहीं। मतलब आपके 200 मार्क वाले कोई सब्जेक्ट होंगे, सीएस हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स होता है मोस्टली, तो आप वो 200 मार्क को डिवाइड बाय 2 करके फिर ऐड करना है फिजिक्स मैथ्स से और ऐड करके चेक करना है कि भाई ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। पीसीएम से नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, ये फॉलो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया पीसीएम पहले चेक होगा, पीसीएम नहीं होता है तो पीबीएम चेक कर सकते हैं, अगर बायोलॉजी नहीं है तो पीआईटीएम चेक कर सकते हैं। ओके, वो भी नहीं है, सीएस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई और ये सारे सब्जेक्ट में से कुछ है तो वो ऐड करके चेक कर सकते हो। और कोई 200 मार्क वाला सब्जेक्ट रहेगा तो कैसे ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करके ऐड करके चेक करना है कि मैं फिजिक्स मैथ्स के साथ ये मैं थर्ड वाला सब्जेक्ट जो है डिवाइड बाय 2 200 मार्क का है तो वो ऐड करके चेक करूंगा तो हो रहा है क्या, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या। क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है मतलब आप एलिजिबल हो, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन का पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, सीटी के स्कोर के ऊपर। आप सीटी के स्कोर में एकदम बेस्ट किए हो, एलबीडी क्राइटेरिया क्लियर है तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जो कैप प्रोसेस के अंदर में है। भले आपका 12th में कम स्कोर हो, आपका 12th में 50% है बट सीटी में बहुत अच्छा है, 99.8088 के ऊपर है, आप सीओपी वीजेटी वगैरह में भी एडमिशन ले सकते हो भले 12th में आपका जस्ट 50% है और एलिजिबिलिटी क्लियर है। समझ रहे हो आप, तो एलिजिबिलिटी क्लियर है तो आप किसी भी कॉलेज में सीटी में जितना बेस्ट स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरा एडमिशन सीटी के बेसिस पे होगा, सिर्फ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्मेलिटी है कि भाई ये होना चाहिए। अब ये क्लियर नहीं हुआ रहेगा किसी का तो सर, ये क्लियर नहीं हुआ रहेगा तो सीटी में कितना भी स्कोर होने दो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था। अब मैं आपको लीगल जो सर्कुलर है बोर्ड सीटी सेल का, वो सर्कुलर का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं कि ये सर्कुलर है। देखो यहाँ पर सब कुछ क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो भी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये उसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, देख लीजिए पूरा। ठीक है, कि भाई पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैटेगरी कास्ट वालों को क्या चाहिए भाई, वो ऑल टेकन करके उनको जो है सीटी में नॉन जीरो स्कोर चाहिए रहता है और 40% चाहिए रहता है। कास्ट जो मैंने आपको बताया ओपन वालों को 45% चाहिए रहेगा। ओके, ये उनका पूरा क्राइटेरिया का ये है जो मैंने एक्सप्लेन किया और ये मैंने टेबुलर फॉर्म में इजी वे में आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए किया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो। होप सो सब चीजें क्लियर की गई होगी। पहले मैंने डोमिसाइल का वीडियो डाल दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके वीडियो डाल दिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या चैनल के अंदर वीडियोस में लिंक आप देखिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दिनेश सर काउंसलिंग। और इसमें और भी इंफॉर्मेशन आने वाले हैं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर वीडियो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल लेके आएंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज, लाइक तो जरूर कर देना।